हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज बैकग्राउंड को फोकस मत कीजिएगा। बैकग्राउंड ऐसा ही है मेरा खराब सा। और चेरी से मिलिए। ये आप लोग को हाय बोलना है। ये चेरी, बस इसका हाय यही रहा। तो गाइस, आज मैं बहुत लंबे समय के बाद लॉन्ग व्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ और मैं अब भी ऑफिस से आई हूँ। अराउंड 9 बज रहा है। 9 भी नहीं बज रहा है, 9 बजे तो मेरी कैब आई थी मुझे लेने। बहुत लेट थी आज मेरी कैब, तो आई थिंक मैं टाइम देख के जाती हूँ। अभी बज रहा है 9:20 और मैं आ गई थी 9:15 में, घर पहुंच गई थी। तो मैंने 5 मिनट में फटाफट कपड़े खोले। और क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डेली वर्क करने वाली हूँ अब, तो ना मेरा माथा जो है ना बहुत गंजा है, तो इसको ढक लिया जाए। तो हाँ, मैं डेली वर्क करने वाली थी। तो हाँ, मैं अपनी वर्क स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मुझे एक गिफ्ट मिला है और मेरे लिए ये सॉरी, मेरे लिए आई थिंक ये पहला गिफ्ट है, क्योंकि मैं इतने दोस्त बनाती नहीं हूँ। और पहली बार मुझे किसी दोस्त ने छोटा सा गिफ्ट दिया है। बना कि इसके अंदर आप लोग को क्या लगता है? आई थिंक आप लोग को दिख ही रहा होगा इसके अंदर क्या है। तो लेट्स ओपन इट। तो इसके अंदर है, ये एक बुक है ओशो की। मुझे ये खरीदनी थी क्योंकि मैं आजकल ना बुक्स पढ़ रही हूँ, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रही हूँ। मतलब हर टाइम मैं बुक्स ही पढ़ती हूँ। और गेस व्हाट, इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज भी है। तो इस मैसेज में बस मुझे वेल विशेस दे रखी है। और ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में पहली बार किसी दोस्त से गिफ्ट दिया है। मैंने बताया ना कि मेरा मतलब कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा है, मैं दोस्त वगैरह कभी बनाती हूँ, बट दिस इज फर्स्ट टाइम कि मुझे किसी दोस्त ने गिफ्ट दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे वो खरीदनी भी थी। तो जिसने गिफ्ट दिया उसका नाम है राहुल। तो राहुल ने मुझे गिफ्ट दिया है। एंड हाँ, मैं इस बुक का हर एक चैप्टर आपके साथ भी शेयर करूंगी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आजकल जो बुक पढ़ रही हूँ वो भी बहुत अच्छी है। और जो आजकल मैं बुक पढ़ रही हूँ दिखाती हूँ आपको, वो है ये, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू योर रोड टू सक्सेस। ये रॉजर फिट्स की है। आई डोंट नो मैं नाम स्पेलिंग सही, मतलब नाम सही पढ़ रही हूँ। एंड दिस इज सो गुड। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी इसे पढ़िएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छी है। आप, मैं अगर दिखाऊंगी कितनी अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, लुक एट दिस। मुझे हर लाइन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी कि मैंने इतने रंग कर दिए हैं, इतने रंग कर दिए हैं, क्या ही बताऊं। तो मैंने ना कुछ इसके बारे में ना नोट्स ही बनाए फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि किस मतलब बहुत से लोगों को बुक पढ़ना पसंद नहीं होगा, बट फिर भी वो क्यूरियोसिटी रखते होंगे कि इस बुक में क्या क्या, मतलब बुक में क्या बताया गया है। या फिर उनको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पहले ऐसी थी, मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं था। बट हाँ, मैं हर बुक का एक्सप्लेनेशन जरूर देखती थी यूट्यूब में आके कि इस बुक में क्या क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाती थी। बट मुझे लगता है कि हाँ, लोग ऐसे भी हैं, तो इसलिए मैंने इसका पहला और आई थिंक दूसरा चैप्टर भी कर लिया। तो मैं आज ना इसके पहले चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है? तो मैं आपको इस बुक का पहला पार्ट बताने वाली थी, मतलब पहला चैप्टर का समरी बताने वाली थी। समरी के बच्चे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने उसके लिए नोट्स इस फोन में बनाए थे। तो पहले तो मैं ना इस बुक का पहला चैप्टर का हेडिंग बता देती हूँ। इस बुक के पहले चैप्टर की हेडिंग है इंटरप्रेटिंग योर लाइफ, सॉरी, इंटरप्रेटिंग योर वर्ल्ड। तो इसमें लिखा ना, एनी फैक्ट फेसिंग अस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज आवर एटीट्यूड टुवर्ड इट, फॉर दैट डिटरमाइंस आवर सक्सेस और फेलियर। नॉलेज और स्किल से हमें अचीवमेंट नहीं मिलती है। आई थिंक कि हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड भी डिसाइड करता है कि हम क्या हासिल करेंगे और हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने नोटिस करा वो था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये क्योंकि आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो, कैसे फील करते हो, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो ऑफ कोर्स अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, और अगर आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो इट मीन्स आप अपने आप ही सक्सेस की तरफ खींचते चले जाएंगे, जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सो दूसरा स्टेप है अवेयरनेस इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ही यही है, अवेयरनेस इज योर फर्स्ट स्टेप। बिकॉज बहुत से लोग जो है ना अपने एटीट्यूड के बारे में मतलब अपने एटीट्यूड के बारे में अवेयर ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट योर एटीट्यूड। तो थर्ड पॉइंट मैंने इस चैप्टर में ये सीखा कि इट्स कम फ्रॉम विद इन। ये सबसे एम्पावरिंग पार्ट है। एटीट्यूड जो है ना वो अंदर से आता है, ठीक है। अगर देखो आपके हाथों में, मतलब आपके हाथों में नहीं, आपके पास ही वो ताकत है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपने थॉट को चेंज करो, ठीक है। तो तभी मैंने इस पॉइंट का नाम रखा था इट्स कम फ्रॉम विद इन। ये आपके अंदर से ही आता है कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ठीक है। और एक बार जब ये रियलाइजेशन होता है ना, जब हमें रियलाइज होता है कि हाँ हम अपनी इस चीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो आपका एटीट्यूड का लेवल है वो अपने आप ही लेवल अप होता है। ओके, तो अपने अंदर सोचो कि हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। नेगेटिव भी सोचो, ऐसा नहीं मैं नहीं सोचो कह रही हूँ कि नेगेटिव सोचे बिना काम ही नहीं होता भाई। और नेगेटिव सोचना क्या, नेगेटिव तो वैसे ही आती है क्योंकि दुनिया में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि आई डोंट थिंक कि नेगेटिविटी की कहीं कमी होगी। तो ऐसे नहीं है, नेगेटिव भी होते हैं, बट ये अंदर से आता है आपके एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए आई थिंक कि आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, एंड वो आपके अंदर से ही आएगा। और जब आपका जब आपको रियलाइज होगा, देन योर एटीट्यूड लेवल विल बी लेवल अप ऑटोमेटिकली। सो बी पॉजिटिव, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने इतना ही सीखा, मतलब इस पूरी बुक में यही था। और कुछ लाइनें मैं इस बुक की बोलना चाहूँगी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई थिंक कि आप लोग को भी ये सुनना चाहिए, इसलिए मैंने इतना लाइन भी ला के रखा था। तो बी योर सेल्फ, इट will work out better in the long run. Okay, do the thing that you enjoy doing. Do the thing that you enjoy doing. Don't borrow trouble. Don't borrow trouble. Imaginary things are often harder to bear than reality. ये सबके साथ होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड में इतना खो जाता है कि फिर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होती है। हेट पॉइजन्स द सोल। ओके, हेट जो है ना हमारे सोल को पॉइजन करती है। तो किसी के लिए गर्जिस नहीं रखने होते, ठीक है। गुस्सा आ रहा है तो बोल दो कि यार ऐसा मत कर, मत बोल, ये मत कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट उसके लिए कोई गर्जिस मत रखो, ठीक है। अवॉइड पीपल हु मेक यू अनहैप्पी। सबसे पहली बात, जो आपको अनहैप्पी करता है उसे अवॉइड कर दो। जिसके साथ तुम्हें लगता है कि नहीं भाई इसके साथ रहकर तुम्हें जिंदगी नर्क बनने वाली है, ये तुम्हें थोड़ी सी भी वाइब ऐसी आती है कि यार नहीं ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती ऐसे में, जस्ट लीव इट। और एक लाइन इसमें ये भी लिखी है कि when you get to a point where your present situation is leading to a lot of self doubt, remember, and always remember, life is a journey, not a destination. We are always in the process of arriving at conclusions. That's because we are always struggling with change or fear or failure or even success. Yes, success can involve problems too, and we will discuss some. Adjustments are always needed. Adjustments are always needed. The sad news is that most of us often fall short because we don't do the daily maintenance necessary. The underlying problem is that we are drifting and reacting rather than initiating actions. Think of it as planting a crop. Okay, think of it as planting a crop. If we want a better crop of self growth, confidence, opportunity, we must change and gain control of what can be done, not worry about what cannot be done. Okay, so at last मैं ये कहना चाहूंगी कि hoping and wishing are never enough. Change and improvement come only when determination sparks action. Okay, तो
अपने आप को समझो, पहचानो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। ओके, आई नो कि अभी हमेशा पॉजिटिव रहना सही नहीं, मतलब मुश्किल होता है, बट ये हमारे हाथों में है, और जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन से आप स्टार्ट कर दोगे पॉजिटिव रहना। तो मैं तो ये बुक प्रेफर करूंगी आपको, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये मुझे ना, मैंने इसको मिस्टेकनली ऑर्डर कर दिया था ब्लिंकिट से, और ये मुझे मिली है 149 रुपीज़ की, और अब ये और भी सस्ती हो गई है। तो आप चाहो तो इसको ब्लिंकिट से भी मंगवा सकते हो इस बुक को, और मतलब ये आपको आई मीन हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर में मैं वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ, और 31 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसका सेलिब्रेशन भी बचा हुआ है। इस महीने में जिम नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी क्योंकि इस महीने मेरा बजट नहीं बना। गरीब लोगों की परेशानी यही होती है, इस महीने मेरा बजट नहीं बना, और तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं एक्सरसाइज की वीडियो भी डालूंगी। और अगर आप लोग को फुल एक्सरसाइज वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना, और आप मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद से करती हूँ। इस बुक से कर रही थी मैंने इतनी बार, मतलब क्वेश्चनिंग करना अच्छी बात होती है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल। और इतना कहना चाहूंगी कि बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी पूरी दुनिया में है, आपके अराउंड में बहुत लोग होंगे जो नेगेटिविटी आपको प्रोवाइड कराएंगे, मतलब नेगेटिविटी फैलाएंगे, बट आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।